नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। 12 जनवरी को पूरे भारत में युवा दिवस मनाया गया है। इसी उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल प्रदेश का युवा है उसको खुश करने के लिए नौकरियों का पिटारा खोला है। हालांकि ये नौकरियां आई है, इनकी संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन इसमें जो विरोध करने का कारण क्या है उसको हम ध्यान से समझेंगे। नौकरी तो निकले हिमाचल प्रदेश में, लेकिन भारी रोष में युवा इसका विरोध करने जा रहे हैं। और करने क्यों जा रहे हैं, क्या इसका पीछे तर्क दिया जा रहा है, इसको हम ध्यान से यहां देखेंगे। 12 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में क्या कैबिनेट की मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में हिमाचल प्रदेश नौकरियों का पिटारा खोल के रख दिया गया है। जब न्यूज़पेपर अगले दिन छापा गया तो उसमें लिखा गया था स्कूलों और कॉलेजों में भर्ती होंगे 2600 बेस्ट गेस्ट टीचर। हालांकि जब मैंने इसको देखा तो मुझे मिस प्रिंट लगा। मैंने सोचा यहाँ गेस्ट की जगह लिखा होगा बेस्ट टीचर, कि सरकार भरने जा रही है 2600 बेस्ट टीचर। जब 3-4 न्यूज़पेपर को देखा गया तो सच में ऐसा लिखा गया था कि हिमाचल प्रदेश में गेस्ट टीचर रखे जा रहे हैं। अब गेस्ट टीचर क्या है और इसमें क्या प्रावधान है, युवा इसका विरोध क्यों करने जा रहे हैं, इसको हम ध्यान से देखेंगे। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने डिसीजन दिया कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में 2600 से या 3000 के आसपास पोस्टें भरने जा रही है। अब इसमें जो गेस्ट टीचर है ये नया शब्द है हिमाचल प्रदेश के लिए। इससे पहले अस्थायी टीचर की भर्ती की जाती थी, एसएमसी, पीटी, एसएमसी, इसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में यानी कि समझो कि बैकडोर एंट्री की जाती थी। अब हिमाचल प्रदेश वर्तमान सरकार ने नया नाम दिया है कि गेस्ट टीचर। अब गेस्ट टीचर का प्रावधान क्या है, कितनी इसकी पोस्टें हैं, और सबसे ज्यादा पोस्टें इसमें जेबटी की भरी जा रही है। कुछ महीने पहले देखा गया था कि मैक्सिमम स्कूलों में जेबटी की पोस्टें खाली चली हुई है। मंडी जिले को की बात की जाए तो 41 ऐसे स्कूल है जहां पर एक भी टीचर नहीं है। बच्चे वहां जाते हैं, खाना खाते हैं मिड डे मील का और घर चले जाते हैं। तो इस सर्व देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने गेस्ट टीचर का प्रावधान किया है। अब इसमें क्या सरकार ने इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, इसको हम यहाँ से ध्यान से समझते हैं। इसमें बोला गया है कि जो बच्चे इसमें कैंडिडेट इसमें जो सिलेक्ट होंगे उनके पास क्या हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, जो कि नॉर्मल सी बात है कि बोनाफाइड होगा तभी वो हिमाचल प्रदेश में जॉब कर सकते हैं क्लास 3 और 4 की एग्जाम में। और इसमें बोला गया स्कूलों के लिए स्थानीय निवासी होने का जरूरी। मतलब इसका करने का मतलब ये है कि मान लो कि कोई स्कूल है, जैसे तातावानी साइड है, करसोग साइड कोई स्कूल है, तो यहाँ का मंडी सुंदरनगर जिले का जो तहसील का लड़का है वहाँ पर अप्लाई कर सकता है, यानी कि यहाँ का स्थानीय निवासी होना जरूरी नहीं है। और तीसरा बोला गया इसमें जो नियुक्ति होगी 2 साल के लिए होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हिमाचल प्रदेश में जो गेस्ट टीचर रखे जाएंगे उनकी जो नियुक्ति होगी मात्र 2 सालों के लिए होगी। अब देखो जो हिमाचल प्रदेश में जेबटी और बीएड का कोर्स करवाए जा रहे हैं, वो जो कराए जाते हैं वो 12 से 24 महीने में उनका टाइम पीरियड होता है। मतलब 2 साल के लिए उनको क्या करता है, वो कोर्स कंपल्सरी या कोर्स ही करना पड़ता है। 2 साल की ट्रेनिंग होती है और जो नौकरी दी जा रही है वो भी 2 साल के लिए ही दी जा रही है। अब देखो 24 महीने का जो हमारा कोर्स है और 24 महीने की आपको यहाँ पर क्या दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी। ये बहुत ही सरकार का बहुत ही रोचक तथ्य सामने आया है। और उसमें बोला गया कि 1 साल के बाद आपका स्कूल भी बदला जाएगा। जैसे वर्तमान समय में जो टीचर होते हैं 3 साल के लिए एक स्कूल के होते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट समझते हैं, वहाँ के लोगों से तालमेल उठाते हैं, फिर अब स्कूल का क्या करते हैं, वो बच्चों के साथ उनका क्या समन्वय बनता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि 1 साल के बाद ही आपका स्कूल बदल दिया जाएगा। और इसमें जो सैलरी बेस पर रखे जाएंगे उनकी सैलरी क्या दी जाएगी, इसमें बोला गया है जो नियुक्ति की जाएगी इसमें वो नियुक्ति की जाएगी ट्राइबल एरिया में। हालांकि इससे पहले भी ट्राइबल एरिया में नियुक्ति की जाती है। अगर मान लो कोई किसी की पोस्टिंग हो जाती है तो दुर्गम इलाकों में ही सबसे पहले पोस्टिंग दी जाती है। अगर दी जाती तो उसके जो बाद में 2 साल के बाद वो जो टीचर होते हैं वो रेगुलर हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा बीएड या जेबटी कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं भावी अध्यापक, मतलब पीपल टीचर। लेकिन उसके बाद उनका नाम फिर से चेंज कर दिया जा रहा है, इसमें बोलेंगे इनको गेस्ट टीचर, मतलब मेहमान के रूप में अध्यापक। अब मेहमान होता है तो घर में किसी घर जाता है तो वो कंपल्सरी नहीं है, परमानेंट नहीं होता, वो एक अस्थायी तौर पर किसी यानी कि मेहमान होता है तो 2-4 दिन के लिए टिकता है या हफ्ते के लिए टिकता है। तो मतलब उस घर को अपना घर नहीं समझता है, क्योंकि मेहमान हो नॉर्मल सी बात है, घर में किसी के मेहमान आता है तो कितने दिन रहेगा, 4-8 दिन, तो उसका ठीक रख रखाव देख रेख की जाती है। क्योंकि वो क्या है उस समय के लिए तो आया होता है। तो ना ही मेहमान घर को अपना घर समझता है, ना जो वहाँ के लोग इतना उस मेहमान को अपना समझते हैं। और ठीक ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में जो टीचर रखे जा रहे हैं वो भी इसी आधार पर रखे जा रहे हैं, एक मेहमान के रूप में। और इसमें जो सैलरी दी जाएगी, इसमें बोला गया है जो सैलरी दी जाएगी 200 रुपये दिए जाएगी, 200 रुपये पर पीरियड दिए जाएंगे जेबटी वालों को, 300 रुपये दिए जाएगा टीजीटी वालों को और 350 रुपये दिया जाएगा
पीएचडी वालों को पर पीरियड के हिसाब से अधिकतम क्लास 4 लगाई जाएगी। लेकिन अब मैक्सिमम बच्चे क्या सोच रहे हैं कि 4 क्लास लगाई जाएगी तो 4 क्लास का हो जाएगा 800 रुपये। और यही तो सारी बात है। इसमें बोल रखे मैक्सिमम आपको 4 पीरियड दिए जाएंगे। अब कहीं आप जा रहे हैं स्कूल में, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ आप ही होगे, कोई टीचर वहाँ पर ऑलरेडी होगा, तो वो जरूर नहीं है आपको 4 ही क्लास, हो सकता है आपको 2 ही क्लास दे दिन में, हो सकता है 1 ही क्लास दे, हो सकता है कभी 1 भी क्लास ना दे, लेकिन आपको जो सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी क्लास के हिसाब से। 4 क्लास तो बहुत कम चांस है कि किसी टीचर को, जो गेस्ट टीचर को 4 क्लास दी जाएगी, बहुत ही कम चांस है। अब इसमें जो सरकार ने बोला है क्राइटेरिया क्या रखा है, इसमें बोला गया है जो +2 की परसेंटेज होगी उसके आधार पर आपको सिलेक्शन की जाएगी। अब इससे पहले हिमाचल प्रदेश में बिजली विभाग में टीममेट की भर्ती की जा रही थी, उसमें जो 10th की मेरिट थी उसको बेस बनाया जा रहा था। अब 10th की मेरिट बच्चे कम नंबर थे, इसलिए बच्चे क्या ओपन स्कूल से एग्जाम दे रहे थे, और 99, 98, 97 तक के बच्चों के क्या रहे थे ओपन स्कूल से क्या नंबर ले रहे थे। अब इसमें चलो तो क्लास 4 की बात थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में शिक्षा जैसी पवित्र संस्था में भी अब इस आधार को बनाया जा रहा है। किस आधार पर? इसमें +2 की मेरिट को माना जाएगा। अब +2 में जितने मार्क्स आएंगे उसके आधार पर इसमें जो गेस्ट टीचर होगी उनकी क्या जाएगी, अपॉइंटमेंट की जाएगी। जब हमारे समय में +2 की जाती थी तो ऑल हिमाचल का टॉपर ही कितना आता था 72%, अगर जिसके +2 में नंबर आ जाते थे हमारे समय में तो ये पूरे ऑल हिमाचल का टॉपर होता था। लेकिन 2017 के बाद +2 बच्चों की परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा आने लगी। अब कारण कुछ भी हो सकता है इसका, लेकिन अब जिनके देखो 72 ही पूरे हिमाचल का टॉपर होता है उस वक्त पेपर एग्जाम होते +2 में, और इसमें जो परसेंटेज वर्तमान रखी गई है 75% रखी गई है। जिसके से ऊपर हो गया वो इसमें जॉब को ले सकता है। तो अब सोचो जो इससे पहले जो बच्चों ने +2 की होगी, जेएफटी की होगी या बीएड की होगी तो वो कहाँ जाएंगे? उनका तो रोजगार बिल्कुल, उनका जो सपना देखा था उन्होंने, जो ट्रेनिंग की थी, वो तो सरासरी टूट जाएगा उनका। अब देखो, अब 75% का बच्चा क्या करेगा, इसमें लग जाएगा, नॉर्मल सी बात है। पर लेकिन जो बाकी बच्चे किस चीज़ की सजा भुगतेंगे? अब सरकार की स्कीम थोड़ी सी इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि +2 मेरिट के हिसाब से नहीं, इसमें क्या हो, देखो टेस्ट होना चाहिए कमीशन के माध्यम से, इसमें क्या की जानी चाहिए, भर्ती की जानी चाहिए। और हिमाचल प्रदेश सरकार क्या बोला था कि जब इस सरकार बनाई गई थी इसमें कि बोला गया था कि प्रदेश में अस्थायी भर्ती नहीं होगी, ये हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा बोला गया था कि जितनी भी भर्ती होगी कमीशन के माध्यम से की जाएंगी। हालांकि वर्तमान समय में सरकार ने नई पॉलिसी निकाली है गेस्ट टीचर। अब गेस्ट टीचर भी एक तरह की अस्थायी ही जॉब है। अस्थाई मतलब, चलो पहले तो अस्थाई जॉब होती थी, अब इसका नाम गेस्ट टीचर है। ये तो अस्थाई से भी एक क्वालिटी लो चला गया है। गेस्ट टीचर मतलब गेस्ट कभी भी जा सकते हैं घर से। तो अब इसमें क्या किया है, 8 सीजन सरकार द्वारा दिया गया है। अब दिया गया, चलो अभी तो बीएड 2 साल की है, अब बाद में हालांकि बोलने पर आ रहा है कि 1-2 साल बाद बीएड 4 साल की हो जाएगी। अब देखो जो बच्चा 4 साल की बीएड करेगा उसको नौकरी सिर्फ 2 साल के लिए ही दी जाएगी। अब इतने उसका बेचारे का ट्रेनिंग करने का खर्चा तक पूरा नहीं होगा। 4 साल की ट्रेनिंग खर्चा बहुत आ जाएगा, 2 साल का ही बहुत है। हिमाचल प्रदेश के एक सर्वे किया गया, जो सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य हमारा केरला, वहां पर जो बीएड की जाती है उसकी जो फीस है वो लगभग 45 से 60 हजार है केरल जैसे राज्य में, क्योंकि सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य हमारा केरला ही है। अब ये है वहां के निजी कॉलेजों की फीस होती है बीएड की 45 से 60 हजार, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो बीएड की फीस ली जा रही है वर्तमान समय में वो 1 लाख के ऊपर ली जा रही थी। जब हमने बीएड की 2015-17 में, तो इसमें जो फीस थी हमने लगभग 1,40,000 के आसपास हमने फीस खुद पे की हुई है। और सोच लो 2023 में इसकी फीस कितनी होगी। अब जो फीस दी जा रही है, जो बेचारे गरीब जनता के ऊपर इसका बोझ पड़ता जा रहा है, जो गरीब माँ बाप, अब जो बीएड और जेएफटी कौन करता है, हालांकि मिडिल क्लास के बच्चे इसमें ज़्यादा इसमें करते हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं वो भी अपने बच्चों को शिक्षा देने में प्रयास करते हैं, जेएफटी कराते हैं या तो बेचारे के पास बीएड कराते हैं। इससे ज़्यादा बाकी जो शिक्षा है, सबसे महंगी शिक्षा तो ये भारत में मेडिकल है, उसको तो देखते तक नहीं, जा भी नहीं, सोच भी सकता है कि मिडिल क्लास का आदमी का जो लोग है सपना देख भी नहीं सकते। अब जो जेएफटी बीएड की जाती है, रिक्शा वाला, सब्जी वाला, जो मजदूर है, जो किसान है, ये अपने बच्चों से क्या कराते हैं, बीएड और जेएफटी कराते हैं। और फीस का आपको पता है कि कितनी महंगी होगी हिमाचल प्रदेश में फीस। अब जो बच्चा होगा वो भी इन 4 माँ बाप के क्या करते हैं, जब मजदूर है उन बच्चों को क्यों करा रहा है, ट्रेनिंग क्यों करा रहा है, इस बेचारे इन्हें सपना देखो होगा कि पूरी जवानी में मेहनत करूंगा, बुढ़ापा मेरा आसानी से कट जाए, मेरा बच्चा मेहनत करेगा और क्या करेगा, जॉब ले लेगा, सरकारी नौकरी में चला जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोगों के जो माँ बाप, उनकी आशा ही होती है कि सरकारी जॉब हमारा बेटा लग जाए।
अब सरकार ने तो जो सपना देखा था माँ बाप चकनाचूर होना होते देखा जा रहा है। अब जो नई पॉलिसी आई है इसमें लोगों को सोचने जो सपना देखा था, सपना देखने का अधिकार भी नहीं है गरीब लोगों को। अब इसमें जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, माँ बाप मेहनत करते हैं तो बच्चे भी क्या करते हैं, पढ़ाई में पूर्ण लगन से काम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, एंट्रांस देते हैं। सर जैसे बीएड की बात की जाए, पहले ट्रेनिंग करते हैं, इससे पहले वो एंट्रांस टेस्ट देते हैं, वो क्वालिफाई हो जाता है तो बीएड करते हैं। वहाँ पर लगभग 18 से 20 एग्जाम उनको देने पड़ते हैं। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, टैट के कंडक्टर रह जाता है। टैट को कंडक्टर कराने के लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं, लाइब्रेरी बैठते हैं या कहीं सेपरेट पढ़ने चले जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, हमीरपुर में चला गया पढ़ने के लिए, घर से और घर में पढ़ाई नहीं होती। हमीरपुर, कोई चंडीगढ़ गए हैं, कोई दिल्ली गए हैं, कोई राजस्थान के कोटा गए हैं पढ़ाई के लिए। क्यों गए हैं, जेएफटी कमीशन, बीएड का कमीशन आएगा, पीएचडी का कमीशन आएगा, इसकी तैयारी करेंगे। और लगभग 2-2 साल से बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं कि सरकार का पोस्ट निकालेगी, हम क्या करेंगे, इसमें क्वालिफाई करेंगे एग्जाम को। हिमाचल प्रदेश वर्तमान सरकार ने 5 लाख नौकरी देने का रोजगार किया। इसी आधार को रखते हुए बच्चे पढ़ने के लिए चले गए हैं। जो सरकार के द्वारा जो राशन दिया जाता है उस राशन से बेचारा गुजारा कर रहे हैं, हमीरपुर में, चंडीगढ़ में उसी राशन से गुजारा कर रहे हैं। और लेकिन सरकार ने अब क्या किया है, अब नया ही इसमें एक पॉलिसी निकाल कर रख दी गई बच्चों के सामने। अब बिल्कुल धोखा है जो युवा जनरेशन के साथ है। अब जो पढ़ रहे हैं, सोच लीजिए जो बच्चा लाइब्रेरी पढ़ रहा है, दिन रात एक कर रहा है, जो बच्चा रूम में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे कहीं कोचिंग लेने जा रहे हैं, तो सोचो उनका जो पैसा है वो उनका रिफंड कैसे किया जाएगा। एक तो ट्रेनिंग इतनी महंगी है, उसके बाद सरकार जब जिनको मौका मिल रहा है, जो पोस्ट आने वाली है, अब इसमें गेस्ट टीचर के रूप में इनको रखा जा रहा है। अब खुद सोचिए 2 साल की ट्रेनिंग है और 2 साल की नौकरी है, तो फायदा क्या है इस नौकरी का और इस ट्रेनिंग, इस इंस्टीट्यूट का फायदा क्या है इस ट्रेनिंग को करने का। अब लाइब्रेरी, मंडी लाइब्रेरी है, वहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए जगह तक नहीं, नीचे फर्श पर बैठकर पढ़ते हैं बच्चे। और आज की इतने सर्दी का मौसम है ना, वहाँ हीटर की सुविधा ना, बच्चों को कुर्सी तक नहीं मिलती वहाँ बैठने के लिए, इतनी भीड़ होती है। सुबह 6 बजे से बच्चे वहाँ पर लाइन लग जाते हैं। उनका सपना एक ही होता है कि सरकार पोस्ट निकालेंगे और हम उसको करेंगे, क्वालिफाई करेंगे और सरकारी नौकरी लेंगे। अब जो बेरोजगार है, जो सबसे बड़ा चीज है बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में, इसका मिसयूज किया जा रहा है। अब सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार तो मैक्सिमम के द्वारा बेरोजगारों को एक यूज किया जा रहा है। और जो बेरोजगार लड़के होते हैं, देख लेना, जो बहुत ही मुश्किल होता है, पढ़े लिखे होते थे, चलो पहले अनपढ़ होते थे, क्या करते थे, वो जॉब नहीं लगती थी तो सब कुछ ठीक था कि पैसा भी नहीं खर्च किया था उन्होंने। लेकिन वर्तमान समय में बच्चे ने हाई एजुकेशन प्राप्त कर लिए, बीएड किए, बीएड के बाद जेएफटी तक कर लिए, उसके बाद एमएससी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद सरकार वर्ग के गेस्ट टीचर रखे जाएंगे। पहले हिमाचल प्रदेश में बेगार प्रथा प्रचलित थी, बेगार और बधुआ प्रथा हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। उस तरह की तुलना की जा रही है इस सरकार की इस पॉलिसी से। ये भी एक बार की बेगार और बंधु मजदूर की तरह इसको युवा जनरेशन देख रही है। युवा में बहुत आक्रोश है, लेकिन क्या करें, सरकार के आगे क्या, सब मजबूर है। सरकार को करना चाहिए, इस पॉलिसी थोड़ा सुधार करना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे एक वर्ग का युवा इसमें संबंधित है। जो माननीय हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री है, हमारे उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि सर इस कम से कम इसको युवा की थोड़ा देखिए, कितनी मेहनत, कितनी मुश्किल सुन के माँ बाप उनको पढ़ाते हैं, इतना खर्चीली शिक्षा करने के बावजूद भी अगर उसके बाद सरकार ऐसी पॉलिसी लाती है तो कहाँ जाएगा युवा, और जो गरीब जनता है वो बेचारी भी कहाँ जाएगी। सरकार से लास्ट में विनती ये रहेगी माननीय मुख्यमंत्री से, इस पॉलिसी को थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। गेस्ट की जगह यहाँ पर बेस्ट टीचर रखा जाए, और जो टीचर रखे जाएंगे उनको क्या किया जाए, कंपल्सरी परमानेंट रखा जाए, ना कि ऐसे गेस्ट और स्थानीय तौर पर रखा जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।